हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? लॉकडाउन में कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे हम लोग लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा और आप लोग नोट भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे होंगे। हम लोग अलग से जो प्रीवियस चैप्टर करवाया है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था मेल फ्लावर पार्ट्स के बारे में, और आज हम लोग स्टडी करेंगे फीमेल फ्लावर पार्ट्स के बारे में। आज का जो मेन टॉपिक है वो है पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फीमेल फ्लावर और उसके जो पार्ट्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि फ़ीमेल फ्लावर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फीमेल फ्लावर को गाइनोशियम बोला जाता है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको आपको याद रखना है। गाइनोशियम का मतलब क्या होता है? फीमेल फ्लावर। अब हम लोग एक चीज़ और इसके बारे में समझेंगे कि फ़ीमेल फ्लावर जो हैं वो पिस्टल्स को कंसिस्ट करते हैं। पिस्टल्स क्या है कि एक तरह का क्लस्टर ऑफ ऑर्गन्स हैं, जिसमें 3 तरह के ऑर्गन जो फीमेल फ्लावर के साथ जुड़े होते हैं वो उसको कैरी करती है पिस्टल। तो पिस्टल के आधार पर यदि हम लोग फीमेल फ्लावर को डिस्टिंग्विश करना चाहें तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। इफ़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, यानी कि फीमेल फ्लावर के पास यदि एक ही पिस्टल हो तो उस पिस्टल के कारण हम फीमेल फ्लावर को क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलिडी। क्लियर? और यदि फीमेल फ्लावर के पास एक से ज़्यादा पिस्टल्स हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पेलिडी। इज इट क्लियर टू ऑल? सबसे पहला चीज़, फीमेल फ्लावर को क्या बोलेंगे हम लोग? गाइनोशियम। और यदि फीमेल फ्लावर एक ही पिस्टल को कंसिस्ट करता हो तो ऐसे फीमेल फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलिडी। और यदि फीमेल फ्लावर एक से ज़्यादा पिस्टल को कैरी करते हों, कंसिस्ट करते हों, तो ऐसे फीमेल फ्लावर को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीकार्पेलिडी। इज इट क्लियर टू ऑल? अब पॉलीकार्पेलिडी का मतलब है एक से ज़्यादा पिस्टल वाले। तो ये जो पिस्टल्स होंगे फ्लावर के अंदर, तो या तो ये फ्री होंगे या फिर ये आपस में जुड़े होंगे, एक जगह बंच बन के होंगे, ये बंच जैसा इनका फीलिंग आएगा। तो सपोज कीजिए कि यदि ये फ्री हुए तो इन पॉलीकार्पेलिडी फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। क्लियर? ऐसे फीमेल फ्लावर जिसके पिस्टल्स जो हैं, जिसके पॉलीकार्पेलिडी पिस्टल्स जो हैं वो क्या हैं? फ्री हैं, एक दूसरे से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता है, वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे पॉलीकार्पेलिडी पिस्टल वाले फ्लावर को क्या बोलते हैं हम लोग? एपोकार्पस फ्लावर। क्लियर? और यदि ये जो पॉलीकार्पेलिडी पिस्टल वाले फ्लावर के सारे कार्पेल्स फ्यूज्ड हों, आपस में जुड़े हुए हों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। क्लियर? सिनकार्पस मीन्स फ्यूज्ड कार्पेलिडी पार्ट और एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पेलिडी पार्ट। फ्लावर के जो कार्पेल्स हैं, पिस्टल्स हैं, वो यदि फ्री हैं तो एपोकार्पस, और यदि वो आपस में जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस। इज इट क्लियर टू ऑल? अब हम इनके एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखना चाहेंगे कि मल्टी कार्पेलिडी एपोकार्पस पिस्टल जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? माइकेलिया। इसको माइशेलिया भी बोलते हैं, माइशेलिया भी बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और मल्टी कार्पेलिडी सिनकार्पस पिस्टल का क्या एग्जाम्पल है? पापावेर। क्लियर? तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी कार्पेलिडी जो एपोकार्पस पिस्टल है उसका एग्जाम्पल है माइशेलिया, और मल्टी कार्पेलिडी सिनकार्पस पिस्टल का एग्जाम्पल है पापावेर। ठीक है? तो अब हम लोगों ने ये समझा कि पिस्टल्स भी 2 तरह के हो गए,
मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी में 2 तरह के पिस्टल्स हो गए, शिनकार्पस और एपोकार्पस। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि पिस्टल जो है उसके जो 3 पार्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही थोड़ा देर पहले हमने बताया था। इसके 3 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पिस्टल्स के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कंसिक्यूटिवली अरेंजमेंट इनका पिस्टल्स पे होता है। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं और ओवरी सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाले जो एक ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल। इज इट क्लियर टू ऑल? अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ओवरी जो है उसके अंदर एक कैविटी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी। और इस कैविटी का एक टेक्निकल नाम है जिसको बोलते हैं लोक्यूल। क्लियर? ओवेरियन कैविटी इज ऑल्सो नोन एज लोक्यूल, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो लोक्यूल है ना, ये प्लासेंटा को लोकेट करता है। ये जो ओवरीज में जब सीड बनेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ प्लासेंटा का निर्माण होगा। तो प्लासेंटा जो होता है इसी ओवरी के अंदर जो लोक्यूल है ना उसमें लोकेटेड होते हैं। क्लियर? और जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा बाद में एराइज करके क्या बनाते हैं? मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल्स। क्लियर? सो प्लासेंटा एराइजेस टू मैगोस्पोरेंजिया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओव्यूल्स बोल सकते हैं। तो अब ये इस तरह का जो अरेंजमेंट है पिस्टल्स का, ये काफ़ी क्लियरली आप समझ पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बच्चा लोग अब इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हम लोगों को पढ़ना है, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि मैगोस्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में, जो कि प्लासेंटा से एराइज होकर बनता है, उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल जो है वो क्या है? ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, इन टर्म्स को हमको समझना है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, एक अंडरलाइन किया हुआ जो टर्म है उसका नाम है फ्यूनिकल। एक्चुअली फ्यूनिकल क्या होता है? दिस इज अ स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच टू द प्लासेंटा। ये क्या है? स्टॉक। फ्यूनिकल इज ए स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच टू द प्लासेंटा। अब ये नीचे फोटोग्राफ है, उसमें आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फ्यूनिकल आप देख पा रहे हैं, जहाँ एरो किया हुआ है वहाँ पर आप देखिए। फ्यूनिकल जो है क्या है? ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर ये एंड हो रहा है, ये पार्ट ऊपर पार्ट हो रहा है फ्यूनिकल का। वो कहाँ से अटैच हो रहा है? वो प्लासेंटा के साथ अटैच हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फ्यूनिकल का पार्ट है उसके नीचे क्या है? हाइलम का पार्ट है। हाइलम इज ए जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल, नीचे का पार्ट जो है सारे ओव्यूल के पार्ट हैं। तो ये ओव्यूल और फ्यूनिकल्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। सो दिस इज अ जंक्शन पार्ट बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल्स। इज इट क्लियर टू ऑल? अब जो नेक्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं वो है इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टिव इन्वेलप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस पूरे जो ओव्यूल्स हैं उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? सो इंटीग्यूमेंट इज अ एक्सटर्नल कवरिंग पार्ट विच प्रोटेक्ट्स जस्ट लाइक अ इन्वेलप। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल को देख पा रहे हैं, ये माइक्रोपाइल एक गड्ढा जैसा यहाँ पर एक इंडल्ज्ड स्ट्रक्चर्स है जो फ्यूनिकल के आसपास है, देख पा रहे हैं आप। तो ये जो माइक्रोपाइल है ना, दिस इज स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर पोलन ट्यूब इंटर्स। अब यदि जो पोलन ग्रेन पोलिनेशन के दौरान आएंगे तो पोलन ग्रेन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल पे आके सिचुएट करेगा और यहीं पर अटैच होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज छलाजा। छलाजा जो है वो सबसे नीचे की तरफ का पार्ट होता है। ये जो आप जो
स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ओव्यूल का, उसके नीचे का पार्ट, सबसे बेसल पार्ट जो होता है, जो मासिव स्ट्रक्चर्स है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजा। और चलाजा का जो एंड पार्ट है उसे बोलते हैं चलाजल पोल। सो चलाजा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड द एंड पार्ट ऑफ द चलाजा इज कॉल्ड चलाजल पोल। क्लियर टू ऑल? ये सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये ओव्यूल के पार्ट हैं। और ओव्यूल क्या है, फीमेल जेनेटल पार्ट है। सो डेफिनेटली इट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर। बट इसमें एक स्ट्रक्चर और भी है, आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है एक्चुअली? ये जो न्यूसिलस है ना, ये न्यूसिलस जो है वो मास ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का एक मासिव स्ट्रक्चर है दैट इनक्लोज्ड इन इंटीग्यूमेंट्स। जो इंटीग्यूमेंट्स के अंदर क्या है, वो इनक्लोज्ड है और ये काफ़ी एम्ब्रियो सैक के काफ़ी नज़दीक है। यानी कि इसका काम क्या होगा, एम्ब्रियो सैक जो सैक है जहाँ पर एम्ब्रियो का प्लांटेशन होने वाला है, उसको नॉरिश करने का काम होगा। इसमें फूड मटेरियल्स होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं न्यूसिलस में, जो हम आगे चल के देखेंगे। और ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उसके नॉरिशमेंट में इसका काम आएगा। ठीक है, तो अब ये जो न्यूसिलस है, इट हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व, काफ़ी मात्रा में फूड रिजर्व होता है, जो क्या किस काम में आता है, तो ये एम्ब्रियो सैक में जो डेवलप होने वाले एम्ब्रियो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है। अब न्यूसिलस का जो प्लॉइडी है वो क्या है, ये बाइप्लॉइड है, ये 2n स्ट्रक्चर्स इसके हैं। क्लियर? अब इंटीग्यूमेंट्स भी दो तरह के होंगे, एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इनर इंटीग्यूमेंट्स। ये सब सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जो अब धीरे धीरे आप आगे के जो पार्ट्स आएंगे उसमें आप इसको समझेंगे। ठीक है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आइए बच्चा लोग, हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अब हमने देखा था कि मेगा स्पोर सेल यानी मेगा स्पोर मदर सेल। तो बच्चा लोग, हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये क्या होता है, ये मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल से जो मेगा स्पोर बनते हैं, ये एक मियोटिक डिवीजन है। और हमको पता है कि मेगा स्पोर मदर सेल क्या है, एक जेनेटल पार्ट है, फीमेल फ्लावर का एक जेनेटल पार्ट है। यानी कि ये क्या होगा, एक हेप्लॉइडिक कंडीशंस है। तो हेप्लॉइडिक कंडीशंस से यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल भी एन क्रोमोजोम को कंसीडर करते हैं और उससे बनने वाले मेगा स्पोर भी एन क्रोमोजोम को कंसीडर करेंगे। तो यदि यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होगा तभी ये पॉसिबल है। यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना एक मियोटिक डिवीजन है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब ये जो मियोटिक डिवीजन होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये ओव्यूल के अंदर होंगे, क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल ओव्यूल के अंदर ही सिचुएटेड होता है। तो ये जो मियोटिक डिवीजन हो रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल का, जिससे मेगा स्पोर्स बन रहे हैं, वो कहाँ होंगे? ओव्यूल के अंदर होंगे। सो ओव्यूल क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट्स इनटू सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। यानी कि सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में ये ओव्यूल अपने आप को चेंज कर लेगा, डिफ्रेंशिएट करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। क्लियर? ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो कहाँ सिचुएट करते हैं? ओव्यूल के अंदर। और ये ओव्यूल ही डिफ्रेंशिएट करके सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमएमसी के नाम से जानते हैं। ओके, तो सिंगल स्पोर मदर सेल जो बनता है ओव्यूल के डिफ्रेंशिएशन से, तो ये कहाँ पे बनेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये बनेगा एट माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में बनेगा, किसके? ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर रीजन में बनेगा। ये आपको याद रखना है कि सिंगल स्पोर जो मेगा स्पोर मदर सेल हैं, सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण कहाँ होगा? माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसिलस में। क्लियर? अब ये सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल हैं, वो म्यूटिक डिवीजन करते हैं, आपको मालूम है, और वो मेगा स्पोर बनाते हैं। तो एक जो सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल है, उसका यदि म्यूटिक डिवीजन होगा तो 4 मेगा स्पोर्स बनाएंगे। ओके, यानी कि एक एमएमसी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें?
4 मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर जो होगा वो नॉन फंक्शनल होगा और डिजेनरेट कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और 1 मेगा स्पोर जो होगा वो फंक्शनल होगा और वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो डेवलप्ड इनटू, यानी कि 1 मेगा स्पोर जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे किस में, इट डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ये एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाते हैं बाद में जाके आगे। सो जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, उस फीमेल के पार्ट को फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, और जो बाद में एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। एम्ब्रियो सैक क्या है, जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब जो ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, जो 1 मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था, उसे हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे। वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियस में भी डिवीजन करते हैं। तो एक फंक्शनल मेगा स्पोर जो सेल होंगे उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा ना, वो माइटोटिकली होगा, यानी कि n यदि है तो n/2, और यदि 2n है तो n में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? देख रहे हैं ना, दोनों न्यूक्लियाई का मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रखा है। तो एक फंक्शनल मेगा स्पोर के न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये दोनों न्यूक्लियाई, ये जो बोथ द न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल्स, दोनों पोल की तरफ मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेंगे जिसमें 2 न्यूक्लियस होगा। अब ये जो नया एम्ब्रियो सैक बना है ना, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसमें फिर माइटोटिक डिवीजन होगा। और एक बात आप समझ लीजिए बच्चा लोग, ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है ये सेल का नहीं हो रहा है, ये न्यूक्लियस का हो रहा है। तो अब एक और यदि माइटोटिक डिवीजन हो जाए तो 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक न्यूक्लियस 2 में तो 2 न्यूक्लियस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है, 2 गुना डिवीजन होता है। फिर फर्दर एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 का 2 गुना 8, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, और 4 से 8, यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाएगा। और ये सारे डेवलपमेंट कंसिक्यूटिव माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। माइटोटिक डिवीजन कितने बार हो गए? 3 बार हुआ। पहला बार 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना, दूसरा बार 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बना, और तीसरा बार 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। ये सारे जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर, ठीक है, जो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो चुका है, डेवलप हो चुका है। वो दूसरे ही माइटोटिक डिवीजन का परिणाम है। पहले माइटोटिक डिवीजन के बाद ही ये 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बने थे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस आपको याद रखने कि हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड बाय द फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर से जो डेवलप होके एम्ब्रियो सैक बनते हैं उसमें फाइनली कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोग आगे बढ़ें नए टॉपिक की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चा लोग, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक के बारे में देख रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? तो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में क्या है? आप देखिए 6 न्यूक्लियाई और 2 न्यूक्लियाई में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, यानी कि 8 में से 6 अलग न्यूक्लियाई कर दिया है और 8 में से 2 अलग न्यूक्लियाई कर दिया है, यानी कि आउट ऑफ 8 6 न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड आउट एंड रिमेनिंग 2 आर ऑल्सो सेपरेटेड आउट। तो दीज 6 न्यूक्लियाई जो हमने 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक से अलग किया है ना, इट इज़ सराउंडेड बाय द सेल वॉल। सेल वॉल से इनका जो है वो क्या होता है? एक सराउंडिंग तैयार होता है। इज इट क्लियर? और जो 2 न्यूक्लियाई हमने अलग किया है, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, इट इज़ सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। क्लियर? एग एपरेटस के नीचे ये सिचुएटेड होते हैं। अब ये एग एपरेटस क्या है, ये हम लोग आगे के पेजेस में देखेंगे, जहाँ पर अलग डिस्कस किया गया है इन चीज़ों को। अभी आप सिर्फ नाम से याद रखिए।
8 न्यूक्लिएटेड यानी कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक को हमने डिवाइड किया किसमें, 6 न्यूक्लियाई वाले और 2 न्यूक्लिया वाले पार्ट में। 6 न्यूक्लियाई किससे घिरे हुए हैं, किससे सराउंडेड हैं, तो सराउंडेड बाय द सेल वॉल। और 2 न्यूक्लियाई किससे सराउंडेड है, ये जो है वो किसी से सराउंडेड नहीं है, ये सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। तो ये ध्यान रखना है। यानी एग एपरेटस एक्चुअली क्या है, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय 3 सेल्स एट मैक्रोपाइलर एंड। यानी कि ये जो हम लोग मैक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात कर रहे हैं ना, स्पोर के बारे में बात कर रहे हैं, उस स्पोर के माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जो 2 पोल होते हैं ना, 2 पोल वाले न्यूक्लिया यानी कि पोलर न्यूक्लियाई उस तरफ सिचुएटेड होते हैं। और एक है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल किधर होता है, तो एंटीपोडल सेल इज कंस्टिट्यूटेड बाय 3 सेल्स एट चलाजल एंड। अब नीचे देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर में मैंने नीचे की तरफ लिखा है माइक्रोपाइलर एंड और ऊपर लिखा है चलाजल एंड। इधर चलाजा होता है, इधर माइक्रोपाइल होता है। चलाजा की तरफ 3 सेल्स दिख रहे हैं, 3 सेल में एक न्यूक्लियस, और माइक्रोपाइलर एंड के तरफ देख रहे हैं वहाँ भी 3 सेल हैं और तीनों में एक न्यूक्लियस। क्लियर टू ऑल। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल देख पा रहे हैं आप, इसे बोलते हैं हम लोग एग एपरेटस। अभी समझ में आ गया। और जो चलाजल पार्ट की तरफ 3 सेल देख पा रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक। तो 3 न्यूक्लियस कहाँ चले गए, एग एपरेटस के पास, और 3 न्यूक्लियस कहाँ चले गए, एंटीपोडल सेल के पास। इज इट क्लियर टू ऑल। अब जो 2 न्यूक्लियस बच गया, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं ना, वो किसके तरफ है, एग एपरेटस की तरफ इसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम लोग काउंट कर लें, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर, 3 फ्रॉम चलाजल एंड, 3 फ्रॉम मैक्रोपाइलर एंड एंड 2 फ्रॉम द पोलर न्यूक्लियाई। टोटल 3 + 3 + 2 यानी कि 8 न्यूक्लियाई। ओके। एंड सेल कितने हैं इसमें टोटल, तो टोटल सेल कितने हैं, 3 चलाजल एंड के तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, और 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ जिसे हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं। टोटल 6 हो गए। और एक अपने आप में जो ये एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्पोर का, वो भी तो एक सेल है। तो 3 सेल और 1 सेल, टोटल 7 सेल। तो ये जो एग एपरेटस और एंटीपोडल सेल्स है ना, एट मैच्योरिटी लेवल क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। और तब टोटल न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। और एम्ब्रियो सैक कितने हो जाएंगे, उसमें टोटल 7 सेल्ड हो जाएंगे। टोटल सेल्स आर 7 एंड टोटल न्यूक्लियाई आर 8। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि एम्ब्रियो सैक में टोटल कितने सेल्स होते हैं, तो 7 सेल्स होंगे। बट कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होता है। तो ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चा लोग। ओके। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। जैसा कि आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ हमने कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाया है जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में जिस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्टडी किया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि पहला जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, तो एक स्पोर का स्ट्रक्चर है ना, मेगा स्पोर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मेगा स्पोर के स्ट्रक्चर में हम लोग चलाजल एंड यहाँ पर नीचे ले रहे हैं और माइक्रोपाइलर एंड ऊपर ले रहे हैं। ठीक है। तो बीच में क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल है। ठीक है ना। ये मेगा स्पोर मदर सेल के चारों तरफ क्या है, दूसरे प्रोटेक्टिव सेल्स हैं और ये उसके न्यूक्लियस हैं, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। अब यदि पहला जो इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितने बनेंगे मेगास्पोर, 2 मेगास्पोर बनेंगे। इन मेगास्पोर को क्या बोलेंगे हम लोग, मेगास्पोर डायड। यानी कि एक मेगास्पोर से जब 2 मेगास्पोर का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर डायड, मतलब 2। अब हम लोग फिर देखेंगे, फिर इसका एक और माइटोटिक डिवीजन होगा। जब माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा तो 2 जो मेगास्पोर हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 मेगास्पोर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोर टेट्राड, डायड फिर टेट्राड। पहले सिंगल स्ट्रक्चर, फिर डायड स्ट्रक्चर मेगास्पोर मदर सेल का, और फिर क्या बन जा रहे हैं, ये मेगास्पोर टेट्राड बन रहे हैं। यानी कि जिस सेल से ये बाकी के मेगास्पोर बन रहे हैं ना, इसलिए उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल ये जो मेगास्पोर टेट्राड का जो यहाँ पर, ठीक है बच्चा लोग, डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं ना, इसमें 4 मेगास्पोर टेट्राड बने हुए हैं। तो इन 4 में से
3 मेगा स्पोर डीजनरेट कर जाते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। डीजनरेट करने का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, जिसका कोई काम नहीं है आगे। लेकिन 1 मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल होता है और वही डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसे हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो अब इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेगास्पोर मदर सेल चारों तरफ से दूसरे प्रोटेक्टिव सेल से घिरे हुए हैं। हर एक प्रोटेक्टिव सेल के पास न्यूक्लियस है। मेगास्पोर मदर सेल के पास भी न्यूक्लियस है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल सबसे पहले क्या बनाते हैं, मेगास्पोर डायाड बनाते हैं, यानी कि एक मेगास्पोर सिंगल सेल मेगास्पोर 2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मेगास्पोर डायाड। अब ये मेगास्पोर डायाड फिर माइटोटिक डिवीजन करता है और 4 मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए से क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। इज इट क्लियर? यानी कि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसे मेगास्पोर टेट्राड बोला जाता है। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर नॉन फंक्शनल होते हैं, जो डीजेनरेट्स कर जाते हैं, और बाकी बचते हैं 1 मेगास्पोर। ये 1 मेगास्पोर जो कि फंक्शनल होता है वो आगे चल के डेवलप हो जाता है, और डेवलप करने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और ये फीमेल गैमेटोफाइट बाद में डेवलप होकर के एम्ब्रियो सैक के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं, इसे हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल कि हाउ मेगास्पोर मदर सेल converted into megaspore tetrad and one functional megaspore develops into female gametophyte and embryo sac. So बच्चे लोग, आप लोग अच्छे तरीके से ये समझ गए होंगे। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक जो हमने बताया इससे आप लोग रिवाइज कर लेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के टॉपिक्स को आपको बताएंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।